हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। इट्स ट्रू। एंड आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि साइकोलॉजी कैसे डीएम की आप पहचानो, अपने अपने डीएम्स की। ये नहीं कि कलेक्टिव में सबकी, करंट, ऐसा कुछ नहीं। अपने डीएम की साइकोलॉजी आप कैसे पहचानो, क्योंकि आपको सबके डीएम से कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ अपने उस इंडिविजुअल डीएम यानी कि उस इंडिविजुअल पर्सन से लेना है जिससे आप प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं। उससे आपका जो रिश्ता है बहुत प्यारा है और उसे आप और भी प्यारा और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, और जो कि उसमें संभावनाएं अगर हैं तो। क्योंकि अगर संभावनाएं ही नहीं है तो उस तरफ तो कोशिश करना भी बेकार है ना। हमें मालूम होता है, हमें पल्स पता रहती है किसी चीज़ की कि ये चीज़ किस तरफ जाएगी, कौन सा पौधा कितनी गहरी जड़ में है, ये सब लगाने वाले को पता होता है। लेकिन उससे पहले आज मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि 3K हो गए सब्सक्राइबर्स, बड़े धीरे धीरे हुए। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि एक एक सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा है, एक एक बूंद बूंद करके सागर जब बनता है कैसा लगता है। बड़ा धैर्य चाहिए, बहुत इंतज़ार कराया, मगर चलिए कोई बात नहीं, अब बन गए, 3K हो गए। और इसे बढ़ाइए और जल्दी जल्दी बढ़ाइए। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है और वाकई में लगता है कुछ सेंसेशन है, कुछ नया है, कुछ नयापन तो है, कुछ तो बातें हैं जो अच्छी हैं, जो सुननी चाहिए, सुनने लायक है, तो आप इसे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे भी आपकी जब कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना, इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने मीनिंगफुल कमेंट्स आप लिखते हो ना, इतने दिल से आप लिखते हो, तो वो मुझे सच में बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब जो भी लोग मुझे कमेंट लिखते हैं ना, मुझे लगता है कि उन्होंने कितने ध्यान से, कितनी डीपली इन चीज़ों को सुना है, महसूस किया है, और इससे रेजोनेट कर रहे हैं, तो फील कर रहे हैं, और वो फीलिंग को अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं। उन्हें मैं पढ़ती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा, और भी एक खोज और ज़्यादा बढ़ेगी, वो खोज जिसकी हम सबको तलाश है। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में जो स्पिरिचुअली हमें काम करने हैं, जो वर्क हमें करने हैं अपनी स्पिरिट पर, अपने आप, अपनी सोल के ऊपर जो काम करने हैं ना, वही हमें किस किस ढंग से करने हैं, वो ढंग ही हमें बताती है ये जर्नी में आने वाली नई नई चुनौतियाँ, कि अब इस चुनौती में आप कैसे करोगे, अब ये आ गया हर्डल, अब इसके साथ कैसे करोगे, अब कैसे डील करोगे। हमें क्या करना है, हर चीज़, हर चुनौती के साथ साथ अपने आप को, अपना जो एक तरीका है उसे चेंज करना है, उसे पैटर्न को चेंज करना है। जैसे आपके पास अगर किसी ने, कोई योद्धा है, उसको पीछे से वार कोई कर रहा है, तलवार है या कोई भाला, मतलब कुछ भी पीछे से आ रहा है, तो उसको उससे कैसे अपने आप को एस्केप करना है, कैसे उससे अपने आप को डिफेंस उसका है, उससे सीखा हुआ है ना हर तरह से, किस तरह बचेगा, बचाव कार्य कैसे करेगा, वो हर तरह से आना चाहिए। तो आपको भी सारे टैक्ट आने चाहिए। सब टैक्ट्स को कैसे सीखें आप इस जर्नी में, वो मैं आपको बताती हूँ, पर्सनल गाइडेंस के दौरान भी, और जब आप मेरे अंडर गाइडेंस चलते हैं, ये अपनी पूरी स्टोरी मुझसे शेयर करके जब आप अंडर गाइडेंस चलते हैं, तो आपको वाकई में जो फ़र्क अपने अंदर दिखेगा ना, सबसे पहले मैं कहूँगी कि फ़र्क अपने अंदर ही दिखेगा आपको। फर्स्टली फ़र्क अपने अंदर आएगा, आप खुद को एक ऐसा निखरा हुआ व्यक्ति पाएंगे कि जिससे सब इंसान प्यार करना चाहेंगे। और ये मेरी गारंटी है। मैं ये गारंटी नहीं ले रही कि सामने वाला इंसान घुटने के बल दौड़ता हुआ आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ना तो कर सका है दुनिया में आज तक किसी के लिए, और ना ही कोई कर सकेगा कभी ज़िंदगी में। कोई किसी को इतना, कोई भभूति नहीं चटा सकता अपने पास से बैठकर, और पास में बैठकर भी कुछ भभूति चटा भी दी ना तो भी कोई ये चीज़ें फ्रूटफुल नहीं होती हैं, नहीं काम करती हैं ये चीज़ें। अगर ऐसा होता ना तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनके बहुत बड़े बड़े प्रेम विच्छोह हो चुके, और उनको वो चाहते तो वो पता नहीं कितनी उसे बुला सकते थे अपने पास। तो ऐसा नहीं बुला पाया ना कोई। कितने बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, मान रहे ना, पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी, क्यों इनकी शादियाँ टूटती, क्यों ये लोग अलग अलग होते? अगर ऐसा ही कुछ हो सकता होता, कहीं जादू, तो कहाँ है ना, चेंज कहाँ करते हैं, वो अपने अंदर करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे ग्रोथ लाते हैं। उनको देखो, फिर वो क्या टूट जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ग्रोथ करते हैं अपने अंदर। जब वो अपने अंदर स्पीड अप लाएंगे किसी चीज़ के लिए, तब देखेंगे वो चमकते हैं फिर। किसी के पीछे भागते नहीं, वो चमकते हैं। और जो फिर भी इन सब चीज़ों से लड़कर टूट जाते हैं, तो वो टूट भी जाते हैं। कुछ ऐसे भी किस्से होते हैं कि बड़े बड़े डिप्रेशन में आ गए लोग बाग। तो ऐसा है कि आपको डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट से तो बहुत दूर करना है। यही है साइकोलॉजी इस गेम की, इस गेम नहीं, इस जर्नी की। पर इसे आपको एक गेम की तरह चलना है, जिसमें आपको सारे टैक्ट आने हैं। हाँ जी, तो आज मैं बताऊंगी आपको डीएम्स की साइकोलॉजी। क्या है डीएम्स की साइकोलॉजी, उसे ज़रा डीपली समझें आप। ये डीएफ्स के लिए भी है, और डीएम को पता, जो डीएम्स ये बात सुन रहे हैं ना, उनको भी ये पता होना चाहिए कि हमारी साइकोलॉजी का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है कहीं पर। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है और उसको लगता है कि हम लव रिलेशनशिप में को हम कैरी कर रहे हैं, हम लव रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। अब उस रिलेशनशिप में क्या होता है, सारे मूड्स आते हैं, प्यार भी होगा, लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, और अलग अलग भी होंगे, सेपरेशन भी होगा, मिलना भी होगा।
बट वो चीज़ें ना अलग अलग तरीके के होंगे, उनके बेस क्या होंगे, उनका बेस प्यार है या उनका बेस बिल्कुल ख़त्म कर देना है किसी चीज़ को। अगर कहीं किसी रिश्ते में 1% भी गुंजाइश है प्यार की, पनपने की, रिस्पेक्ट की, केयर की, तो उस 1% को हम 10% बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और 10% को फिर हम 30-40% बना सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा है कि किसी भी वजह से थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन उसमें कोई गुंजाइश है रिश्ते में, थोड़ी सी भी, सिर्फ एक लव रिलेशनशिप की बात नहीं करी मैं, हस्बैंड वाइफ के बीच की बात करी हूँ, अगर जरा भी 50% गुंजाइश है तो उस 50 को हम 100 बना सकते हैं। ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे रिचुअल्स, ऐसे मंत्राज, ऐसी चीज़ें, ऐसा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हम अपने अंदर डाल पैदा कर सकते हैं, वो डेफिनेट हो सकता है, ये हम गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ से तो आप बेफिक्र रहिए। अभी साइकोलॉजी कैसे है ना कि आपको कैसे उस संभावनाओं को हम जान सकते हैं कि क्या इस रिश्ते में ज़रा भी प्यार की संभावना है, क्या इस रिश्ते में ज़रा भी केयर की संभावना है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम कहाँ से समझेंगे? अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करके। आई समझ में बात? हम अपनी साइकोलॉजी को इतना मजबूत करेंगे उस व्यक्ति विशेष के प्रति कि उसकी भावनाओं को हम जानेंगे, हम किस दिशा को हमें पाना है और क्या हम कर रहे हैं, इस बात को तो जाने हम पहले, है ना। हम चाहना है प्यार करना, बदलना है उनकी साइकोलॉजी, उनका थॉट पैटर्न, उनका स्टाइल, सोचने का स्टाइल, उनका देखने का स्टाइल, और कर रहे हैं पता नहीं क्या झाड़ फूंक में लगे पड़े हैं किसी की ना किसी और बातों में चल के। तो जो हम कर रहे हैं अपने ऊपर करें, मंत्रा चैंटिंग जो भी करनी है अपने ऊपर करो, अपने लिए करो, अपनी ग्रोथ के लिए करो, अपने वेल विशिंग के लिए करो, अपने लिए वेल विशर बनो ना सबसे पहले। उनको क्या आपने चेंज करना है? आपने खुद को चेंज कर लिया तो दुनिया आपके लिए चेंज हो ही जाती है। भाई आप बताइए, बड़े बड़े लोग हैं, कोई एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो क्या आपका नाम ले लेके आपको बता दें कि वो मेरे दीवाने बन जाए, वो मेरे दीवाने बन जाए? नाम नहीं लेते हैं वो खुद, वो तो अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, आपको तो वो अच्छे लगने लग जाते हैं। ऐसे ही आपको अपने ऊपर काम करना है और आपको दूसरों को अच्छे लगने लग जाना है, ठीक है ना। तो वो सोल जो आपके लिए बनी है तो वो कहाँ से रह जाएगी आपको प्यार करने से पीछे? बताइए आप, इस बात को समझना मेरी केवल। और हाँ जैसा कि क्या है ना, आपको दुख होता है, हाँ आप कहेंगे मुझे, आपको नहीं पता मैडम, हमें बहुत दुख होता है जब हम प्यार करते जब उससे। तो भाई एक बात बताइए आप मुझे, आप उससे इतना प्यार करते हैं इसलिए आपको दुख हो रहा है? जी नहीं, आपको गलत लग रहा है। आप उससे उतना प्यार नहीं करते हैं, आप प्यार करते हैं खुद से। आप एक बार बताइए, आपका मान लीजिए अच्छा तो बहुत लगते हैं, पेरिस के राजकुमार भी बहुत अच्छे हैं, वो तो नहीं करते आपसे प्यार, आपको दुख क्यों नहीं हो रहा? भाई पेरिस का राजकुमार है, बहुत सुंदर राजकुमार है, ये है वो है, पर वो तो आपसे प्यार नहीं करता और आपको दुख भी नहीं होता इस बात का, आप तो नहीं रो रहे उसके लिए। अब आप कहोगे क्यों रोए हम उसके लिए, हम तो उससे प्यार ही नहीं करते। उनका प्यार हमें ना करना हमें दुखी कैसे कर देगा जब हम उससे प्यार ही नहीं करते? होगा वो सुंदर, होगा कितना भी बढ़िया, होंगे उसके पीछे कितनी भी राजकुमारियाँ पड़ी, मुझे तो मैं तो कॉमन सी एक लड़की हूँ, मुझे तो फिर भी पसंद नहीं है, ना मुझे प्यार हो रहा। ऐसा कैसे? मतलब मुझे वो एज अ बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है, तो उनका प्यार मुझे ना करना मुझे दुखी नहीं कर रहा है। तो अब बताइए, अब आप दुखी क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते हैं। अब आपको प्यार करना बुरा नहीं लग रहा है, तो यानी कि आपको बुरा क्या लग रहा है कि वो जो व्यक्ति जिससे मैं कर रही हूँ वो मुझे नहीं कर रहा है, यानी कि आपको अपने से ज़्यादा प्यार है, आपको वो प्यार नहीं मिल पा रहा जो आपको चाहिए। तो प्यार ज़्यादा किसे कर रहे हैं आप? अपने आप को। समझ गए आप अपने आप को खुश करना चाहते हैं उस व्यक्ति द्वारा खुद को प्यार करवा कर, ठीक है। तो अब आप ये तो कहीं मत लीजिए कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जिसे आप कह रहे हैं। आप इस बात को थोड़ा समझना, मेरी बात को ना। लेकिन ये भी बुरा नहीं है, बुरा नहीं है ये, बुरा मैं नहीं कह रही कि मैंने इसे इस तरह समझाया है, आपको ये बताई है बात इस तरीके से दिखा करके, तो ये बात ऐसे है कि आप आप करते हैं, आप प्यार उन्हें करते हैं लेकिन इतना परेशान करके भी क्या ही फ़ायदा कर रहे हैं आप अपने आप को? अब आप अपने आप को तसल्ली से एक बात समझाएं कि मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं उस व्यक्ति के लिए अपने आप को और ज़्यादा प्यार करूँगा, और ज़्यादा इस लायक बनाऊँगा, और ज़्यादा उतना निखारूंगी कि मुझे उससे है उसे मुझसे हो जाए, पहले उतना ही उस लायक बन जाऊँ मैं, ठीक है। उस लायक बनने के लिए आपको करने हैं अपने ही ऊपर काम, ठीक। और उसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे ना आप? सबसे पहले करेंगे आप टेंशन फ्री लाइफ जीना, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना, अपने इमोशंस को छुपा लेना किसी के सामने ज़्यादा, किसी को आप बार बार फ़ोन, मतलब देखिए डीएम्स की क्या साइकोलॉजी होती है ना, वो जो आपने पहचान लिया वो बहुत ज़्यादा इमोशंस को आदान प्रदान करना पसंद नहीं करते। मतलब उनको अगर आपको दिख गया कि ये ज़्यादा मुझे ना साइकोलॉजिकल पसंद करते हैं, मतलब अगर मैं दृढ़ रहूँ अपने इरादों में, अपनी बातों में, अगर मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ तो इस इंसान को पसंद आती हूँ, बहुत अच्छी लगती हूँ। सही डीएम वही होता है जिससे आप कामों में अपने, जो आपके कामों की वजह से आपसे प्यार करता है, आपके गट्स की वजह से आपसे प्यार करता है। और अगर वो प्यार गट्स की वजह से शुरू होगा ना, तो आप विश्वास मानना कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा,
ध्यान रखना, आपको इनसिक्योरिटी भी महसूस नहीं होगी। इनसिक्योरिटी महसूस होती है ऐसे प्यार में जो शुरू ही प्यार शक्ल, सूरत और सुंदरता की वजह से होता है, क्योंकि आपको पता है कि सुंदरता तो नेक्स्ट डोर अलग और ज़्यादा मिल जाएगी, कहीं मुझसे अच्छी भी मिल जाएगी, मुझसे सुंदर भी दिख जाएगी, लेकिन अगर गट्स आपके अंदर वो हैं जो आसानी से कहीं कोई बिल्ड नहीं कर पा रहा अपने अंदर, तब आप इनसिक्योरिटी आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ आप साइकोलॉजिकल क्या समझे, आप ये समझे कि मैं अपने अंदर वो चीज़ कोई सी भी कुछ भी, आप कुछ भी उठा लीजिए अपने अंदर कुछ भी उत्पन्न कर लीजिए। यानी कि आप एक अच्छे टीचर बन जाइए, अच्छे सिलाई करने जो भी आपको आता है, आप एक अच्छे मीनाकार करने वाले बन जाइए। आप घर में बैठे हुए हैं तो आप कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी कर लीजिए जो बेस्ट लगे आपको अपने लिए, तो वो सामने वाला व्यक्ति भी कहेगा कि भाई ये इस काम में बड़ी बेस्ट है, बहुत मास्टर है ये इस काम की। तो आपकी जो इमेज बनी वो कोई मिटा नहीं सकेगा, समझ गए आप। ये एक चीज़ है। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया है अपना, जो मैंने बोला भी था कि हर एक के बाद मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाऊंगी अपना, तो आप उसे देखना। और मैंने वॉइस ओवर करा है क्योंकि वॉइस ओवर करके ही वो सेट बैठा था, वरना तो वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, मतलब आगे पीछे हो जाता है और ठीक से वॉइस की क्वालिटी नहीं आती, तो वॉइस ओवर किया है। पता नहीं कैसा लगेगा, मुंह कुछ और चलेगा, हाथ पैर कुछ और चलेंगे, बात कुछ और होगी, बट आप उसे टॉलरेट कर लेना, क्योंकि बस ऐसे ही बना दिया वीडियो मैंने और आपके साथ शेयर किया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट में ज़रूर लिखना कैसा लगा वीडियो। वैसे ये वीडियो मैंने ज़्यादातर मैंने इसी वजह से बनाया है कि मैं अपने उस वीडियो को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो थैंक यू 3K कराने के लिए। इसे 30K बनाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब मुझे आप लोगों से ऐसा फैमिली जैसा लगने लगा है। एक एक बंदा ऐसा लगता है कि वाह एक और मेंबर, अच्छा लगता है ना। तो उसे जल्दी जल्दी बढ़ाइए और मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि मैं भी आपको ब्लेसिंग्स और देने के तरीके बता सकूं, ठीक है ना। तो थैंक यू। और अपनी चीज़ें अट्रैक्ट करने का तरीका और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर। और देखिए ये वीडियो कैसा बना है, हाथ पैर कहीं चल रहे हैं और बात कुछ और ही हो रही होगी, हंसना मत, हंसना बना है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है और मैं आज आपको मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि रिचुअल्स करने से क्या होगा। अगर रिचुअल, मंत्रास, स्विच वर्ड्स ये आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप शायद कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो ईश्वर को अभी योग्य नहीं लग रहे आप उसके, ठीक है। पहले अपने आप को योग्य बनाइए एंड देन आपको वो सब चीज़ें बिल्कुल मिलेंगी। तो क्या होगा ना, अगर आपने रिचुअल्स मन से कर लिए हैं, मंत्रास मन से कर लिया है, स्विच वर्ड भी मन से कर लिया है, तो सबसे पहले होगा ये कि वो आपके थॉट पैटर्न को इस तरीके से कर देगा। यदि वो आपका आप जो विश मांग रहे हैं वो आपके लिए बन चुकी है, आपके लिए ही है, वो व्यक्ति आप ही के लिए है, वो विश आप ही के लिए कंप्लीट होनी है, तो वो आपके उसे स्पीड अप करके आपके पास ले आएंगे, ठीक है। और अगर वो आपके लिए नहीं है या आप किसी गलत चीज़ पर हाथ आजमा रहे हो, तो वो आपके दिमाग में उस चीज़ को उस तरीके से फिट करेंगे कि वो अब आपको प्रॉब्लम्स का कारण तो लगेगा, आप रोएंगे भी नहीं उसको ध्यान करके, आप इतने फ्रेश माइंड से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे ना कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये है पावर स्विच वर्ड्स की, मंत्रास की और साइकोलॉजिकल टैक्ट्स जो मैं आपको बताती हूँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, बस जैसी भी बनी है आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।